हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल की। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट थे जिसमें से आपके 7 कंप्लीट हो गए। आज है आपका 8वां प्रैक्टिस सेट और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो वे कौन से हैं? तो वो हैं आपका डी ऑप्शन सही है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। तो राइट ऑप्शन है हुमायूं के थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, कराची, लाहौर और बम्बई। तो राइट ऑप्शन है ये लाहौर में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? अवध, मैसूर, पूना और तंजौर। तो ये मैसूर था यानी कि आज का कर्नाटक, जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो वो अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 है जो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन है 10%, 20%, 33% और 50%। तो राइट ऑप्शन है आपका ये 33% होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। वो है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्रीज के नाम से जाना जाता है वो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुलगोबा, बादामी, चौसा और केसर। तो हिमाचल प्रदेश है वो चौसा आम की किस्म के लिए पैदावार की किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बिनसर का जंगल। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तराखंड। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है, ऑप्शन है क्या है? पर्वत, पठार, पठारों का ढलान और पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। पहली है पुलकट झील, चिल्का झील, वूलर झील और साबर। तो पुलकट झील कहाँ है? तो पुलकट झील है आपकी तमिलनाडु में, चिल्का झील है उड़ीसा में, वूलर झील है कश्मीर में और साबर झील है राजस्थान में। तो जो ऑप्शन सही होगा वो आपका
ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और आय की विषमता। तो आय की विषमता है वो लॉरेंज वक्र द्वारा मापी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष कितने में? 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो जो सही सुमेलित नहीं है तो वो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसको FERA को प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा एक्ट, फेमा, एकाधिकार एक्ट और MRTP एक्ट। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका फेमा। बी ऑप्शन करेक्ट। ये भारत सरकार ने किससे फेमा FIRA को प्रतिस्थापित किया है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है? तो वो आपकी 17.70% ये वृद्धि रही है, 10 की वृद्धि। अगला पॉइंट है, एक कीट की रक्त शर्करा है। ऑप्शन है ग्लूकोज, मैनिटोज, ट्रेहलालोज और मैनोज। तो राइट ऑप्शन है ट्रेहलालोज है एक कीट की रक्त शर्करा। अगला पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो ये जो उपयुक्त है वो है प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन, ये सिद्धांत उपयुक्त है ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ऑप्शन है वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान और श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान के समय। तो राइट ऑप्शन है ये आपका मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। ऑप्शन है एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरीफॉस, रोगार और मोनोक्रोटोफस। तो राइट ऑप्शन है इसमें कौन सा है? तो बी है क्लोरोपाइरीफॉस। ये दीमक को नष्ट करने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। तो एस्ट्रोजन होता है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1991 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने विकास खंड के कितने गांवों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आपके ऑप्शन है 50 से 100 गांव, 100 से 200 गांव, 200 से 300 गांव और 20 से 40 गांव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 100 से 200 गांव शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला पॉइंट है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, सी सुब्रमण्यम। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और इंडिया में, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक संचालित किया गया? ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें संचालित जो किया गया वो 15 दिन तक किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है? तो चौथे चरण के लिए जो निर्धारित किया गया है वो 70,125 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला पॉइंट है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 23 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। दूसरा कथन है उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके दोनों ही कथन सही हैं। बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2025 को कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन है सुमिको ताकाइची, साने ताकाइची, सुजियो अमानो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और झूलन गोस्वामी। तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2025 को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन है ब्रेयाना स्टुअर्ट, एजा विल्सन, डायना टोरोसी और लेब्रॉन जेम्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है एजा विल्सन। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 13 नवंबर 2025 को कौन यूनिसेफ इंडिया के नए सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? ऑप्शन है कीर्ति सुरेश, आयुष्मान खुराना, नेहा शर्मा और आलिया भट्ट। तो राइट ऑप्शन है इसमें कीर्ति सुरेश बनी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए। तो राइट ऑप्शन है वो है डी, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं हुआ था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन या डिक्लोफेनेक। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें डिक्लोफेनेक। ये गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है ये सभी हैं जलवायु परिवर्तन का कारण। डी ऑप्शन करेक्ट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट है एक अनावृत्तिकृत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, बायो ऊर्जा और बायोगैस। तो राइट ऑप्शन है पेट्रोलियम। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासी स्थल और शुष्क स्थल। तो राइट ऑप्शन है ये आपका तालाब में उलट जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए। ये सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला है वन नीति, दूसरी है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से जो संबंधित है वो है आपके चारों संबंधित हैं। वन नीति भी, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो डी ऑप्शन सही है, सभी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का 78.67% क्षेत्र वना आच्छादित है? वन आच्छादित है तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ए ऑप्शन करेक्ट है जिसका 78.67% वन आच्छादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो राइट ऑप्शन है ये जो पाई जाती है
वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले हैं आपके 46 से 50 तक मैथ का क्वेश्चन, जो आपका ग्राफ है उसके होंगे 5 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है आपके। ये पहला ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दुकानदार ने ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? उसका अनुमानित जो औसत लाभ है वो आपका 47.75 रुपये है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त की छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका अनुमानित कुल लाभ है वो है आपका 65.9% कुल लाभ है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? चश्मे का जो मूल्य है वो पुस्तक के मूल्य से 56.59% अधिक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है तो अंगूठी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंगूठी का अंकित मूल्य 800 रुपये होगा। सी आपका क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? छूट प्रतिशत का जो अनुपात है वो 51:57 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, 51 से 55 निम्नलिखित ग्राफ रेखा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है, निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये आपका ग्राफ है। इसमें आपका क्वेश्चन है, कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो वो लगभग 187% अधिक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें निकल के आएगा 250। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो ये जो अंतर है वो है 198। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात है 5:6। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है और 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? तो इनके बीच जो अंतर है वो 1067 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अब आपके मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हिंदी के हैं। इसमें है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो अधिकारी का जो हस्ताक्षर है वो आएगा नीचे दाहिनी ओर पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू का समानार्थी शब्द है उपल, शोणित, मरकट और बारूदी। तो लहू का होता है वो लहू यानी कि खून, रक्त होता है तो लहू का होगा शोणित। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को या अ को? तो मध्य स्वर जो होता है वो अ को कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। तो व्यंग लेखक सामाजिक सामाजिक विद्रूपता
पर तीखा प्रहार करता है, बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, हत्याना में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु। तो इसमें नाम धातु क्रिया आएगी, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये नाम धातु क्रिया होती है हत्याना। अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, सस्य, सलिल और रूपा। तो अनाज का सस्य होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्त और कर्मवाच्य दोनों। तो इसमें आएगा राम से पत्र लिखे गए, तो वो कर्मवाच्य है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी। तो ये संस्कृत भाषा से आया है प्रत्युपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक और निषेधवाचक। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये आपका जो है वो इच्छावाचक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो जो महात्म्य लिखा है इसको शुद्ध करके कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा, ये बी वाला सही है, महात्म्य बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो वो फंक्शन की F2 है, जो नाम किसी चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए यूज की जाती है, तो F2 है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो इसमें जो प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं वो आपका TLP होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है सबसे पहला ईमेल भेजने, पहले कंप्यूटर के निर्माण, कैलकुलेटर के आविष्कार और इंटरनेट के विकास। तो राइट ऑप्शन है आपका सबसे पहला ईमेल भेजने के लिए रे टॉमलिंसन को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन जैसे कि व्यवसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी संगठन तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रतिबंधित और संचालित किया जा सकता है? किसके द्वारा? ऑप्शन है निजी क्लाउड, सामुदायिक क्लाउड, सार्वजनिक क्लाउड और संकर क्लाउड। तो राइट ऑप्शन है ये सामुदायिक क्लाउड, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये सर्वोत्तम परिभाषित करती है। तो ये जो करती है वो फर्मवेयर को करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान किसको काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, और लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ये कौन सी मेमोरी है? DRAM, SRAM, SSD रैम और SD रैम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है SRAM, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है आपके गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर। तो राइट ऑप्शन है इसमें कौन सा नहीं है वेब ब्राउज़र? तो गूगल नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज और स्टीव जॉब्स। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर और माउस। तो प्रिंटर इसका इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? तो परिधि उपकरण जो है वो मदरबोर्ड नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीकी का प्रयोग करते हैं? तो बैंक जो तकनीकी अपनाती है वो MICR है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है प्लोटर, फैक्स मशीन, साउंड कार्ड और मॉनिटर। तो राइट ऑप्शन है ये फ्लैक्स मशीन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए सेक्शन में बदला जा सकता है? ऑप्शन है ब्राउज़र, कंट्रोल पैनल, ऑफिस टूल्स और एसेसरीज। तो राइट ऑप्शन है इसमें जो है वो कंट्रोल पैनल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन किस दौरान आई थी या देखी गई थी? तो सेकंड जो जनरेशन थी वो आपकी 1956 से 1963 में थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। ऑप्शन है गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कानपुर यानी कि दूसरा, फिर है आपका लखनऊ और उसके बाद है गाजियाबाद और उसके बाद है आगरा। तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इफ्को जो यूरिया कारखाना है तो वो उत्तर प्रदेश के आंवला स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर, लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा और आगरा में फुर्सतगंज। तो ये आपका गलत है। डी, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में बलिया है, बलिया जिला पड़ता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो राइट ऑप्शन है ये आगरा में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है खनिज। तो सोनभद्र में चूना पत्थर है, ललितपुर में तावा है और इलाहाबाद में सिलिका है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा है? 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 सी में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन है बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर और JP नगर। तो जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है दूसरी है। तो इसमें एक तरफ है ऐतिहासिक इमारत और दूसरी तरफ है स्थान। तो इसमें पहला है जो वो है आपका 84 गुम्मद। तो ये कहाँ है? तो 84 गुम्मद जालौन में है। अगला है 84 गुम्मद कहाँ है? तो ये जालौन में है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है। और कामदगिरी पर्वत तो ये चित्रकूट में है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और मेरठ। अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होता है वो इटावा है, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है जनपद और दूसरी तरफ है मुख्यालय। तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। जालौन का उरई है और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ऑप्शन है व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को और भृगु को। तो जो पूर्णिमा पर्व समर्पित है, जो पूर्णिमा पर्व समर्पित है वो व्यास को है, व्यास ऋषि को है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो इसमें मूंग की सबसे कम ये समय में हो जाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रम से हैं। तो अधिकतम सबसे ज़्यादा और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो वो होगा आपका वाराणसी और ललितपुर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में और लखनऊ में। तो राइट ऑप्शन है ये कानपुर में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आला बुंदेलखंड से, ये सही है। बेरहा पूर्वांचल से, ये भी सही है। चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र से, लेकिन कजरी रोहिलखंड से तो ये आपका सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कजरी रोहिलखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में और कानपुर में। तो आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है, क्योंकि आगरा साइड ही ज़्यादा आलू होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था। तो किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को कौन सा गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को जो गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है वो है आपका ISO 9001 से 9001 अनुपात 2015। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने नोएडा के किस छात्र को क्षुद्रग्रह खोज के लिए मान्यता दी है? ऑप्शन है आर्यन शर्मा, दक्ष मलिक, आदित्य वर्मा, शोभन गुप्ता। तो राइट ऑप्शन है ये दक्ष मलिक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और आज का आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो आयोजन किया गया वो पार्वती अर्गा रामसर साइड गोंडा में है जो, और उत्तर प्रदेश इसमें किया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन 2025 का। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। ये क्लास में आपके ज़्यादातर आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो किसी न किसी परीक्षा में उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।